यानी कि जब से अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई है, तो एक बहुत ही खास चीज़ ध्यान में देखने को मिल रही वो है कि डॉलर जो है अन्य मुद्राओं की तुलना में लगातार मजबूत होता जा रहा है और लगभग एक वर्ष के अधिकतम स्तर पर है। दूसरा जो अमेरिकी शेयर बाजार है वो भी लगभग ऑल टाइम हाई पर यानी कि पहुंच चुके हैं। तो आखिर ये आर्थिक बाजारों में, पूंजी बाजारों में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के इतनी उत्सुकता क्यों है? इसका कारण ये है कि यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वह वो बाहर से मतलब यानी कि आयातित होने वाले सामान पर वो मतलब टैक्स यानी कि लगा देंगे और जो पर्सनल इनकम टैक्स है उससे उससे वो यानी कि कम कर देंगे, जिससे लोगों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे और उनकी परचेसिंग पावर यानी बढ़ेगी और इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड खड़ी होगी। और वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी योजना बनाई है कि वो भारी मात्रा में यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी कि निवेश करेंगे। भारी मात्रा में निवेश करने के लिए अमेरिकी सरकार को यानी कि मतलब बाजार में यानी कि बॉन्ड इशू करके पैसे यानी कि उठाने होंगे और ये पैसे उठाने की यानी कि वजह से यानी कि अमेरिकी इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है वह ऊपर जाने की मतलब प्रबल संभावना है। अभी जो पिछली तिमाही में जो यूएस इकोनॉमी का जो यानी कि परफॉर्मेंस रहा है वो जीडीपी ग्रोथ लगभग 2.5% रहा है, जो कि अत्यधिक उत्साह यानी वर्धक है। और चूँकि आगे जाकर के अमेरिकी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा भारी निवेश करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब की है, तो इससे जीडीपी ग्रोथ और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और इसी बात का फ़ायदा यानी लेने के लिए जो यानी कि एफआईआई है पूरी दुनिया भर से पैसा निकाल करके यानी कि अमेरिकी बाज़ारों की ओर यानी कि लौट रहे हैं। और मतलब अभी तक लगभग 200 अरब डॉलर विभिन्न इमर्जिंग मार्केट और यहाँ तक कि जर्मनी जैसे विकसित देश के बाजार से भी निकाले जा चुके हैं। और बहुत हद तक यानी कि संभावना है कि चूँकि भारी मात्रा में यानी कि पैसे पब्लिक डेट के रूप में यानी कि उगाए जाएंगे, तो इससे जो बॉन्ड का जो यील्ड है वो यानी कि बढ़ेगा। जहाँ तक यानी कि अमेरिका द्वारा यानी कि चीन को चुनौती दिए जाने का यानी कि प्रश्न है, तो एक बात को ध्यान में यानी कि रखना चाहिए कि जो यानी कि अमेरिका का जो भी यानी कि ट्रेड डेफिसिट होता रहा है उसकी पूर्ति जो है चीन के ट्रेड सरप्लस से यानी कि होती रही है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि चीन को जितने भी ज़्यादा मतलब यानी व्यापार में जितना भी ज़्यादा लाभ यानी कि होता था वो सारा का सारा पैसा या फिर अधिकतर पैसा अमेरिकी की जो यानी कि ट्रेजरी के जो यानी बॉन्ड है वो उसमें निवेश कर दिया करता था। इस प्रकार से बहुत भारी संख्या में यानी कि अमेरिकी बॉन्ड चीन के पास हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चीन के विरुद्ध कुछ क्रिया की जाती है तो चीन के द्वारा यानी कि अमेरिकी बॉन्डों को यानी कि बेच करके उसका जवाब दिए जाने की पूरी संभावना है। अब मैं एक और कि दूसरे विषय से मतलब डील करूँगा। भारत की अध्यक्षता में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है। ये लगभग 120 देशों का एक संघ है जो कि सौर ऊर्जा को भविष्य की एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में मतलब यानी कि उपयोग में यानी लाना चाहता है। जहाँ तक विश्व में अभी जहाँ तक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत का एक प्रश्न है वो है फॉसिल फ्यूल है। और भारत में जो अधिकतर ऊर्जा उत्पन्न होती है लगभग 65% जो यानी कि ऊर्जा है वो मतलब यानी कि कोल बेस्ड है। और जब कोयला पावर हाउसों में जब यानी कि जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब वायुमंडल में मतलब छोड़ी जाती है और जिसका हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में क्लाइमेट चेंज जैसे हमें प्रभाव देखने को यानी मिल रहे हैं। इसके अलावा जब कोयले का उत्खनन होता है तो उस समय भी भारी मात्रा में यानी पर्यावरण को यानी नुकसान यानी कि होता है, क्योंकि बड़ी भारी संख्या में पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। और अगर हम सोलर यानी कि एनर्जी को यानी भविष्य की ऊर्जा के रूप में अगर इस्तेमाल करें तो यह जो है पर्यावरण के लिए और मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी साबित
मतलब होगा। पहले इसके साथ मुश्किल ये थी कि इससे जो उत्पन्न बिजली की जो पर यूनिट कास्ट थी वो बहुत यानी कि ज़्यादा थी, लेकिन धीमे धीमे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के मतलब साथ साथ अब ये काफ़ी फेयरली कम्पिटिटिव लेवल पर मतलब यानी आ गया है। जो ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं, चाहे वो यानी कि पन बिजली हो, चाहे वो यानी नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल मतलब यानी कि तेल और मतलब कोयले पर आधारित यानी कि ऊर्जा हो, उसकी तुलना में जो सौर ऊर्जा जो है वह उसका मूल्य यानी कि तुलनीय है, कंपेरेबल है। तो आवश्यकता इस बात की है कि अब इस चीज़ का हम यानी काफ़ी व्यापक रूप से यानी कि उपयोग करें। और 2022 तक भारत ने लगभग 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का यानी कि लक्ष्य यानी कि रखा है। और जो भी देश इक्वेटर के आस जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर यानी बसे हुए हैं, जहाँ पर कि साल भर सीधे सूरज की किरणें यानी कि पड़ती हैं, वो सौर ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और भारत भी उसमें से यानी कि एक है। यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे यानी कि कुछ एरियाज है जहाँ पर कि इसकी प्रबल संभावना है, जहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में भूमि यानी कि उपलब्ध है। और इसके अलावा ये जो रूफ टॉप है, जो मतलब यानी कि लोगों की जो मतलब छतें हैं, वहाँ पर भी सौर ऊर्जा के उपकरण लगा करके अपनी जो डोमेस्टिक यानी कि आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सकती है। और आजकल तो सोलर यानी कि इन्वर्टर भी यानी कि उपलब्ध है। तो इस प्रकार से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की अध्यक्षता में यानी बना है, ये इसका 1 वर्ष पूरा यानी कि हो चुके हैं। और 1 वर्ष में यानी कि प्रगति इसकी संतोषजनक है। और कुछ ऐसे देश हैं खासकर मतलब दुबई यानी जिसने लगभग $27 अरब इसके लिए यानी कि कमिट किए हैं। वह 2050 तक लगभग 75% अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं सौर ऊर्जा से पूरा करना चाहता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि टेक्नोलॉजी जो है, ये जो मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को यानी कि मतलब उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वो क्लीन एनर्जी की ओर आने के आगे यानी कि बढ़ सकें। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए जाने का जो उसका उद्देश्य था वो मतलब सार्थक सिद्ध हो सके। धन्यवाद।